एक और जहां शहर के विद्यालय और शिक्षा पद्धति हमारे पहाड़ के मुकाबले बेहद आगे है, तो आज हम स्वागत करते हैं ताड़ीखेत ब्लॉक में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय खिरकेत में। एक ऐसा विद्यालय जहां का भवन, कक्षाएं और शिक्षा पद्धति को देखकर आप स्वयं भी कल्पना नहीं कर सकते कि यह एक विद्यालय सरकारी विद्यालय है। जोड़ना सीखेगा कि हमने यहाँ गोटी एक यहाँ से डाली एक यहाँ से डाली, तो जितना आएगा तो बच्चा उसको ऐड करना सीख जाएगा। क्षेत्र में जो ये औषधियाँ है, इसमें आँख है, सर्पदंश की जड़ है, बेताड़ है, मकड़ जड़ है। सबसे पहले नवाचार जो शुरू कर रही हूँ वो गणित विषय का कर रही हूँ। तो उसमें यह है कि जोड़े बने तो संख्या होती सम और नहीं बने तो संख्या होती विषम। ये हमें चिया लेके आए थे, इसमें कार्टून थे, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना इसका भी नवाचार बना लिया जाए। तो मैंने ये नवाचार के लिए मुझे कार्टून चिपकाए। और बता संज्ञा क्या है? संज्ञा एक नाम है। हाँ, जिसे संज्ञा क्या है? नाम है, हमें नाम से काम है। संज्ञा जिसके भेज देती व्यक्ति जाति भावना। तो आइए बात करते हैं विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सुश्री इमराना परवीन जी से। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैम आपको ढेर सारी बधाइयाँ इस विद्यालय के लिए। जो यहाँ पे हमने एनवायरनमेंट जो देखा, विद्यालय का जो क्लासेस देखी, जो कंप्यूटर कक्ष देखे, टीचर्स की, बच्चों की जो बातचीत देखी, ऐसे में जहाँ हमने एक और 15 से ज़्यादा विद्यालय में विजिट कर दिया है, तो अभी तक का टीम हेलो अनिकेत ऐसे विद्यालय को नंबर 1 पर रखेगी और कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई ये एक सरकारी विद्यालय है। आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। जी धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं विद्यालय के बारे में बातचीत करते हैं। विद्यालय का जो निर्माण होता है ये कब हुआ? विद्यालय का निर्माण सन 1918 ईस्वी में हुआ है और आज मेरे विद्यालय को जो है 104 वर्ष पूरे हो गए हैं और शताब्दी वर्ष जो है 29/12/2017 को हमने 2017 में से 100 वर्ष पूरे हो गए थे। तब आपने एक विद्यालय में इवेंट भी रखा था, तो आज विद्यालय को 104 वर्ष हो चुके हैं। विद्यालय की वर्तमान छात्र संख्या कितनी है? वर्तमान विद्यालय की छात्र संख्या जो है 42 है सर। 42 बच्चों की छात्र संख्या है। तो मैं तो कह रहा हूँ इस एपिसोड को अगर आसपास के गार्जियन अगर देखते हैं तो यकीनन यहाँ की संख्या जो है 100 क्रॉस कर जाएगी। विद्यालय का जो हमने फीडबैक अभी तक लिया है, तो विद्यालय में जो स्टाफ है ये कितना है? सर मेरे जो सहायक थे गिरीशचंद बेलवाल जी, उनका अभी प्रमोशन हुआ है और क्या कहते हैं अभी नव नियुक्ति वाले आने वाले हैं। तो ये है कि स्थानीय जनता मेरा बहुत सपोर्ट करती है और जब भी होता है कि मतलब पढ़ाने के लिए भी आ जाते हैं, मेरा सहयोग भी दे देते हैं। तो मुझको कभी ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पास स्टाफ की कमी है। तो यह है कि काम बहुत बढ़िया हो रहा है और बच्चे भी खुश हैं और कभी गार्जियंस की तरफ से ये कोई शिकायत नहीं आती कि यहाँ स्टाफ कितना है। तो मुझको ऐसा लगता है मेरा स्टाफ जो है भरपूर है। वो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे स्टाफ की कोई नहीं सर, एहसास नहीं होता है कि आप अकेले नहीं 10 टीचर्स के बराबर का काम कर रहे हैं। अच्छा, विद्यालय की अगर उपलब्धि के बारे में बात करें, अभी विद्यालय के जो बच्चे हैं इन्हें कहाँ पे उपलब्धियां हासिल करी है? तो बच्चे जो है सर, मेरा जो है कि जो सपनों की उड़ान है, तो उसमें बच्चे जो है कविता शिक्षण में जो है प्रदेश ये जिला स्तर तक पहुंचे हैं और खेल प्रतियोगिता में मेरे बच्चे जो है उत्तराखंड राज्य में तक उन्होंने प्रतिभाग किया है। प्रदेश स्तर में बच्चों ने कौन कौन से खेल के लिए कहाँ पे? प्रदेश में तो जैसे कुर्सी दौड़ है और क्या कहते हैं 100 मीटर है, 400 मीटर है, 1500 मीटर की दौड़ में बच्चे निकल के आए हैं वहाँ से और इसके बाद कबड्डी खो-खो में निकले बच्चे। विद्यालय की जो शिक्षा पद्धति पे बात करें, जैसा आप अभी जब हम यहाँ पे पहुंचे आपने नवाचार शिक्षा के बारे में बताया, इसके अलावा विद्यालय की जो शिक्षा की जो एफर्ट है ये है? शिक्षा के ये है कि बच्चों का जो रिजल्ट रहता है वो हमेशा 100% रहता है सर। क्योंकि बच्चों का ये है कि मैं बुनियादी जो है बच्चा जो कक्षा 1 का बच्चा होता है, जोर हमको जो देना कक्षा पहली जो सीढ़ी होती है उसी को जोर जबरदस्ती करके बढ़िया बनाना है। हम तो महल देखते हैं, बिल्डिंग देखते हैं, जो उसकी बुनियाद है हम उसमें नहीं जाते हैं। तो मेरा मानना यही है कि हमने बच्चों को जो है पहली सीढ़ी अगर मेरी बढ़िया हो गई, मजी भी हो गई, तो बच्चा 2, 3, 4, 5 आराम से क्रॉस करता है। उसके लिए कोई परेशानी नहीं होती है। जो मेहनत है वो कक्षा 1 के बच्चों के लिए करनी है। मैं जैसे भी मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था तो कठिन शब्द पहचानिए करके आपने एक चार्ट
और ऐसे ही न जाने कितने आपने चार्टे बनाए हैं जिससे बच्चे का जो शिक्षा है उस पर प्रेशर नहीं हो रहा है कि मुझे कैसे याद करना है, बहुत इजी आपने उसके लिए कर दिया। ये जो स्केल है ये आपके आइडियाज आप कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं? सर मेरा यह है कि मैं जब रात को सोती हूँ ना तो मेरे सपनों में स्कूल ही घूमता रहता है कि मैंने कल बच्चों को क्या पढ़ाना है, मेरे बच्चों की गाड़ी कहाँ पर अटकनी है, उसको मैंने कैसे मतलब आसान बुद्धि से पढ़ाना है। तो उसके लिए मेरा यह है कि मैं नवाचार से ही बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो आज जैसे हम देखते हैं कि सरकारी विद्यालयों की जो छात्र संख्या है दिन प्रतिदिन घटते जा रही है, यहाँ पर आए यहाँ पे तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ है और आपका विद्यालय के सब कुछ फीडबैक लेने के बाद तो मुझे लगता है कि और ज्यादा यहाँ पे की स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए। आप अपने विद्यालय को कॉन्वेंट स्कूल से कैसे डिफरेंट देखते हैं? तो सर मेरा यह है कि मैं ये करती हूँ कि जो भी मेरे वहाँ स्कूल में प्रोग्राम होते हैं तो जो मेरी स्मार्ट क्लास है तो स्मार्ट जो टीवी है उसमें यूट्यूब के माध्यम से मैं बच्चों को उनकी गार्जियन तक पहुँचाती हूँ। तो बड़े खुश हो जाते हैं कि बच्चों की वहाँ इतनी बढ़िया पढ़ाई होती है। तो मेरे वहाँ ये सेविक बस्ती के 4 किलोमीटर की परिधि से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। इसलिए छात्र संख्या 42 है, लेकिन मेरी सेविक बस्ती में जो बच्चे मात्र गिनती के केवल 4 है। अच्छा, अगर विद्यालय के अंदर हम जैसे देखते हैं कि सारे बच्चे जो है एक समान नहीं होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट डिवीजन सेकंड थर्ड लाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कमजोर होते हैं, उनकी कैचिंग मेमोरी थोड़ी वीक होती है। ऐसे बच्चों पर आप कैसे काम करते हैं? तो उसके लिए मैंने सर यही नवाचार का सब्जेक्ट लिया है, वो बहुत बढ़िया है। उसमें बच्चा जो है वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल करके देखता है। तो बच्चे का मतलब है कि कभी लगा तो सीखेगा, कब तक बच्चा नहीं सीखेगा, तो उससे बच्चा जो है वो कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर लेता है। ऐसे ज्यादा बहुत और अच्छे तरीके से सरल तरीके से वो सीख सकता है जी। और कविता के माध्यम से सिखाते बच्चों को राइम्स है, तो उससे बच्चा जो है प्रैक्टिकली में बढ़िया सीख लेता है। नवाचार शिक्षा के बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को आप बता दीजिए। तो नवाचारी शिक्षा यह है कि हम बच्चों को जो है किताबी ज्ञान से थोड़ा सा हटके चलते हैं उसमें। तो जैसे बच्चा जो है विलोम शब्द है तो हम कॉपी में लिख देते हैं बच्चों ये विलोम शब्द है, दिन है, रात, सुबह, शाम। अगर मैं बच्चों को राइम्स के माध्यम से करती हूँ तो बच्चा जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और हमारी जो लैंग्वेज है पहाड़ी भाषा उसमें करता है, तो बच्चा बड़ा खुशी उससे करता है और बच्चों को मतलब बहुत अच्छे से तैयारी बच्चे की हो जाती है। और दूसरा ये कि जैसे व्याकरण है, मैंने जो बचपन में जो व्याकरण पढ़ी थी तो मैंने केवल किताबी ज्ञान से पढ़ी थी, लेकिन ये है कि मैंने जो एक पूरा फार्मूला तैयार करा उसको मैंने एक राइम्स के रूप में दिया कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है। तो उसको बच्चा जो है खेल खेल में सीख रहा है, उसको एक बोझ जैसा नहीं लग रहा है और बच्चा मूर्त ज्ञान ऐसा होता है जो बच्चा कभी भूलता नहीं और तब जाके कहीं स्थायी ज्ञान बच्चा से एक्टिव हो जाता है। और दूसरा कि उसके अंदर की जो झिझक है वो भी खत्म हो जाती है। बच्चे से कहती हूँ कि तुमने नेता बनना है, अभिनेता बनना है, जो भी तुमने बनना है इसी प्राइमरी स्कूल से बनना है। सारी अंदर की जो मैंने झिझक है वो मैंने खत्म ये वाकई हकीकत बात है कि स्कूल ही वो जगह है जहाँ से ऑफिसर अधिकारी सब निकलते हैं, स्कूल ही वो जगह है जहाँ से नेता भी निकल रहा है, नेता भी निकल रहा है, सिंगर, डांसर सभी निकलते हैं। बच्चों की जो योग्यता क्वालिटी है वो यही से निकलती है। अगर हम बात करें विद्यालय के सांस्कृतिक क्षेत्र की तो विद्यालय में कौन कौन से इवेंट किए जाते हैं? विद्यालय में यह है कि जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, 5 सितंबर है। इसमें बच्चे जो है हिंदी में भी इंग्लिश में भी अपने डिबेट सामने रखते हैं और अपनी पहाड़ी जो लैंग्वेज है उसमें भी बच्चे डांस करते हैं। और इसके अलावा बच्चे कविता है और कहानियां, बच्चे कहानी शिक्षण करते हैं। तो उससे बच्चा जो है मतलब उनकी प्रतिभा का विकास भी होता है। और दूसरा बच्चा यह है कि उसको कुछ ज्ञान भी मिलता है, ज्ञानार्जन भी होता है उसको राष्ट्रीय पर्व के बारे में। राष्ट्रीय पर्व के बारे में अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, एक वक्त था जब बच्चे शाम होती थी तो खेलने चले जाया करते थे, फील्ड पे खेलते थे। तो आज बच्चा फिजिकली ज्यादा नहीं खेल रहा है, अगर वो खेल रहा है तो अपने स्मार्टफोन पे खेल रहा है, यूट्यूब वगैरह पे गेम्स वगैरह खेल रहा है। तो क्या विद्यालय में अगर स्पोर्ट्स का सेक्टर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ध्यान दिया जाता है? क्या एक्टिविटी स्पोर्ट्स के यहाँ पर? तो सर ये तो भगवान की ऐसी अनुकंपा है कि मेरे राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय क्रिकेट में 8 नाली जमीन है। तो इसमें जो खेल का मैदान है इसमें बच्चे खो खो है, कबड्डी है, दौड़ है और कुर्सी दौड़ है वगैरह वगैरह खेल करते हैं। बिल्कुल, अगर बच्चे की बात करें, आज हम कहते हैं कि खास करके प्राइमरी के अगर बच्चों की बात करें तो हम कहते हैं कि प्राइमरी का बच्चा बड़ा शैतान होता है। और अगर उसके पेरेंट्स को देखें तो पेरेंट्स कहते हैं यार तो स्कूल में जाकर ये सीख रहा है, अगर स्कूल में जाओ तो स्कूल में टीचर्स कह देते हैं कि यार आपके माता पिता आपको यही सिखा रहे हैं। तो बच्चे की अगर इस शिष्टाचार की बात करें तो विद्यालय यहाँ पर कितना काम करता है? सर शिष्टाचार में तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और बच्चे आते के साथ ही मतलब सबको मतलब आदर्शसूचक शब्द जो हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा ये है कि मतलब मैं बच्चों से ये कहती हूँ बेटा ऐसा है तुम अगर अच्छे बनोगे तो इस विद्यालय का नाम और मेरा नाम और पूरे इस क्षेत्र का नाम रोशन करोगे। तो बच्चे के अंदर एक हुनर होता है कि हमने अच्छा ज्ञान लेना है और मैडम से कुछ ना कुछ हमने सीखनी है। तो बच्चों को मुझको नहीं लगता मेरे बच्चों में कोई कमी है, मैं तो अपने बच्चों को बहुत अच्छा मानती हूँ। नहीं, मैं खुद भी जब विद्यालय में आया था तो बच्चों का शिष्टाचार देखा और उसके बाद जब उनकी नॉलेज देखी तो मैं कह नहीं है तो दोनों ही क्षेत्रों में बड़े आगे हैं। अच्छा, जब बात करें हम टेक्नोलॉजी की
विद्यालय में कंप्यूटर कक्ष पर्याप्त हैं, प्रयोगशाला पर्याप्त हैं? तो सर मैं ये कहूँगी कि हमारी एक स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट रूम भी है, तो उसमें जो है स्मार्ट टीवी लगा हुआ है और लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उसके माध्यम से मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। फिर जितने भी बच्चे मतलब प्रोग्राम बच्चों के होते हैं उसको यूट्यूब में मैं बच्चों को फिर इसमें जैसे मेरे बच्चों पर स्कूल चले जाते हैं या फिर जैसे कोरोना काल आया तो उसमें बच्चों को यूट्यूब के माध्यम से मैंने बच्चों को मतलब सिखाया, तो उससे मुझे फायदा ही हुआ, नुकसान कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। अच्छा, जैसे जिला स्तरीय ब्लॉक स्तरीय जो अधिकारी लोग हैं वो यहाँ नियमित रूप से निरीक्षण करने आते होंगे विद्यालय में, जब आते हैं विद्यालय का एनवायरमेंट देखकर क्या रिव्यू विद्यालय को बहुत खुश हो जाते हैं। अभी बीच में ही यहाँ के रानीखेत के एसडीएम सर आए थे, तो जब उन्होंने बच्चों की क्वालिटी देखी, बच्चों की ड्रेस देखी, तो स्कूल देखा उन्होंने और तो बोले तो मुझे लग नहीं रहा कि ये एक सरकारी स्कूल है, ये तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो मतलब ये भी कहने लगे कि मतलब ये यहाँ की जो आम जनता उनसे भी कहने लगे कि पब्लिक स्कूल से बच्चे हटा के आप इसी स्कूल में बच्चों को डालिए, और मैंने भी इसी प्राइमरी स्कूल से पढ़ा है, आज मैं इस पद में पहुंचा हूँ, तो आपके बच्चे भी बहुत अच्छे पहुंचेंगे, ये मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ कि बच्चों की यहाँ की पढ़ाई जो है क्वालिटी जो है वो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। हम भी जब यहाँ विद्यालय में पहुंचे थे तो हम भी कल्पना नहीं कर पाए कि ये एक सरकारी विद्यालय, ऐसा लग रहा था कि नहीं बहुत हाई फाई एक कॉन्वेंट स्कूल में हम आ चुके हैं। मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक स्तरीय जिला स्तरीय अधिकारी लोग तो यहाँ पे नियमित रूप से निरीक्षण करने आ ही रहे हैं। हमारी क्षेत्र की जनता को, हमारे आवाम को भी इस विद्यालय में आना चाहिए और यहाँ देखना चाहिए कि वाकई ये विद्यालय कॉन्वेंट से आगे क्यों है। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई नहीं है, बच्चों की मतलब अनुशासन भी देखना है मैंने बच्चों का, उनको तमीज तहजीब भी सिखाना है, और उसके अलावा बच्चों को जो है कि मतलब कैसे मंच पे बच्चे ने बोलना है, पहले क्या आधा सूचक शब्द का इस्तेमाल करना है, कैसे बच्चों ने धन्यवाद अदा करना है, तो ये सारी चीजें जो है बच्चा स्कूल में बहुत प्यार से सीखता है। बच्चे को पूर्ण रूप से सक्षम बनाने का काम किया जा रहा है हर एक क्षेत्र में। अगर बात करें विद्यालय में अभिभावक मीटिंग की, वो कितने अंतराल में होती है? अभिभावक जो मीटिंग है वो महीने में हर सैटरडे, लास्ट महीने की सैटरडे में करती हूँ यहाँ पर, तो वो लोग आते हैं, लेकिन वो मतलब आज तक मैंने कभी ये नहीं सुना कि मैडम हमारे बच्चों में ये कोई कमी है, आपने इस कमी को पूरा करना। मैं उनसे कहती हूँ कि सर्वगुण संपन्न कोई इस दुनिया में नहीं है, आपके मेरे अंदर भी कुछ कमी हो सकती है, तो क्या पता मैं आपसे कोई चीज सीख लूँ, तो आप मुझे कुछ कमियां बताइए ताकि मैं उसको सुधार कर लूँ। वो कहते हैं कि मैडम तुम जब तक इस विद्यालय में हो तब तक ये विद्यालय बंद होने वाला नहीं है, और हमारा बच्चा जो है आगे बढ़ के कुछ ना कुछ नाम कमाएगा ही कमाएगा, कहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब वो ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल। क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पे विजिट करते हैं, उनके द्वारा कोई ऐसी सहायता? हाँ, उनके वहाँ ये है कि यहाँ मेरे स्कूल के नजदीक 4 किलोमीटर की परिधि में शोभन सिंह मिश्र है, वो पहले यहाँ इंटर कॉलेज खिड़केट में मैनेजर रहे हैं, जी प्रबंधक थे वो, तो उन्होंने यहाँ 5,000 रुपये दिए इस विद्यालय के लिए, तो मैंने यहाँ की स्कूल की डेकोरेशन के लिए लगाया उस पैसे को, तो मैं बड़ी उनकी आभार हूँ। अच्छा जी। इसके अलावा क्षेत्र की जो जनता है उनसे आप क्या अपील करना चाहिए विद्यालय के लिए? उनसे मैं यही अपील करना चाहूंगी कि देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती है, उसने एमडीएम भी फ्री दे रखा है, ड्रेस फ्री दे रखी है, किताबें फ्री दे रखी है, और थोड़ा मेकअप क्लास का स्कूल बैग है वो भी फ्री दे रही है, और हम भी बच्चों के लिए जी जान लगा रहे हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हम बाजार जाते हैं तो जहाँ पर चीज सस्ती मिलती है और अच्छी गुणवत्ता वाली मिलती है, वही चीज हम अपने घर में लेके आते हैं। तो मैं जनता से मेरी यही अपील है कि भाई जब सस्ती मिल रही है और बढ़िया मिल रही है, क्यों हम पब्लिक स्कूल में पैसा खर्च करें, क्यों ना ही सरकारी स्कूल में बच्चों का पैसा खर्च करें। तो जब रहा बच्चों का पैसा, ये इनके आगामी भविष्य में काम आ जाएगा। तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, और सरकार जो है बच्चों के लिए मतलब आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है, और हम भी प्रयत्नशील हैं कि बच्चे जो है अधिक से अधिक हमारे विद्यालय में आए और छात्र संख्या निरंतर बढ़ती जाए। तो ये थी हमारे संग प्रिंसिपल इमराना परवीन जी। अब मेरे जो टीम मेंबर्स हैं वो क्लासरूम की ओर को जाएंगे और शिक्षक स्केल पे बात करेंगे, टीचर्स से बात करेंगे और बच्चों से बात करते हैं। आइए चलते हैं क्लासरूम की ओर। आइए मैं आपको कक्षा 1 की लाइब्रेरी, 1 और 2 की लाइब्रेरी के बारे में बताती हूँ। ये मेरे कक्षा 1 और 2 की लाइब्रेरी है विद्यालय की। तो इसमें बच्चों का ये है कि जो बच्चा जो है और से मात्राएं हैं और जो शब्द हैं, उन शब्दों से जो एक वाक्य बना हुआ है, तो बच्चे को मतलब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करते कि अक्सर बड़ा बच्चा भी हाई स्कूल में चले जाता है तो उसको मात्राओं का अशुद्धि करते, तो इसके लिए मैंने पूरा ये चार्ट तैयार करा है इसका। इसके अलावा ये कि मेरे विद्यालय की झलकियां हैं, ये मधुर झांकियां बनी हैं,
विद्यालय की गतिविधियां हैं। और इसके अलावा बच्चों को जब ये हम वो मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, तो ये झंडा बना रखा ताकि बच्चे जो है सीखे भी, बच्चों को जरा रोचक लगे ये विद्यालय। इसके अलावा जो है कि पर्यावरण से जब हमने इस विद्यालय को जोड़ा पढ़ाई के लिए, तो मैंने पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, लीफ है, फ्रेश एयर है, मेडिसिन है, फ्रूट है, वुड है। इसके अलावा फिर यह है कि बच्चा जो है ये यहाँ पर जो है खेल खेल में बच्चा जो है गोटी से जोड़ना सीखेगा कि हमने यहाँ गोटी एक यहाँ से डाली, एक यहाँ से डाली, तो जितना आएगा तो बच्चा उसको ऐड करना सीख जाएगा। ठीक है। इसके अलावा फिर बच्चों को जो है, अब मैं ये है दीवार पत्रिका लगी हुई है, तो इस दीवार पत्रिका में बच्चे अपने अपने जो है क्वालिटी जो है बच्चा इस दीवार पत्रिका में बच्चा सीखता है और उसमें चिपकाने। लाइब्रेरी कक्षा 3, 4, 5 की दिखाती हूँ आपको। ये इसमें भी मैंने व्यवहारिक ज्ञान में बच्चों को लिया है। ये देखिए प्राकृतिक औषधियाँ एवं उनका उपयोग है। इसी क्षेत्र में जो ये औषधियाँ है, इसमें आँख है, सर्पदंश की जड़ है, बेताड़ है, मकड़ जड़ है, किस काम आती है, चिरायता है। इसके अलावा यह है कि मैं बच्चों को जो पढ़ाएगा जो फोकस है मेरा, उसमें मैं ये बच्चों को कहानियां हैं, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानियां मैं बच्चों को सिखाती हूँ। इसमें जो बच्चा जो है इसमें इंग्लिश और हिंदी के वर्ड से आपस में जोड़ता है, इससे बच्चों को ज्ञान मिलता है कि हमने मतलब कहानी के माध्यम से क्या सीख हासिल करनी है। इसके अलावा मैंने बच्चों की वो ले रखी है, स्थानीय यहाँ की मतलब कहानियां ले रखी है, मेले ले रखे हैं और त्योहार ले रखे हैं। उसकी मैंने इन बच्चों की कविताएं बना रखी है। जैसे अभी शिवरात्रि का त्योहार है, भिखौती का मेला है, नंदाष्टमी है, जन्माष्टमी है, तो इस अंदाज में मेरे बच्चों की पढ़ाई होती है। तो बच्चा जो है यहाँ पर खेल खेल में सीख जाता है। एक ये देखिए आप, दिखाती हूँ आपको, इसमें बच्चों का जो हमारा ये फूड है, प्रोटीन है, प्रोटीन किससे मिलता है, फैट किस में मिलता है, विटामिन किस में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है। इससे बच्चा जो है हमने डेली में क्या करना है, ब्रश करना है और हैंड से धोने हैं, तो क्या क्या करना है। तो बच्चा जो है इसमें जो है मूर्ति ज्ञान बच्चा ले रहा है। इसके अलावा मैंने बच्चों के लिए ये बना रखा, जल प्रदूषण क्यों हो रहा है, कैसे क्या कारण है जल प्रदूषण होने के, क्या क्या रोग हो जा रहे हैं, क्या हमने इसके लिए बचाव करना है, कैसे हमने इसमें पेड़ लगाने हैं, कहाँ कहाँ हमने जल की मतलब गंदगी से हमने जल को बचाना है। इसके अलावा ये जल का संरक्षण हमने कैसे करना है, कैसे बचाना है जल को, कैसे हमने पेड़ लगाने हैं। और इसके अलावा फिर हमें जल का फिर क्या होता है, आखिर बच्चों को पता भी तो चलो पानी हमें मिलता कहाँ से है। तो पानी का क्या है, जैसे ही बादल है, बादलों से बारिश हुई है, बारिश जो है वो समुद्र का पानी में जो सूरज की रोशनी पड़ रही है, जो भाप बनी, ये भाप जब ऊपर को गई तो पहाड़ से टकराई, फिर जाके बादल बने और फिर इससे वर्षा होगी। तो ये जल चक्र है। ये सब चार्ट आप ही के द्वारा बनाई गई। हमने सबसे पहले नवाचार जो शुरू कर रही हूँ वो गणित विषय का कर रही हूँ। तो उसमें यह है कि जोड़े बने तो संख्या होती सम और नहीं बने तो संख्या होती विषम। ये हमारा थ्योरी है। इसको मैंने प्रैक्टिकल के रूप में बच्चों को आसान अच्छे से समझ जाए बच्चे। तो बेटा तुम मुझे ये बताओ कि जो एक ये दो का जोड़ा इसका जोड़ा ये है, तो ये सम है कि विषम है? ये है सम जी, क्यों है सम? इसका भी जोड़ा है और इसका भी जोड़ा है। अब हमारी संख्या आ रही है 5, तो एक दो ये हो गए, दो ये हो गए और ये अलग से है। तो आप ये बताइए ये सम है कि विषम है? ये विषम। क्यों है विषम? क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं है। तो बच्चा जो है इसमें खेल खेल में सम और विषम संख्या। बच्चों के लिए जब मैं चिया लेके आई तो इसमें कार्टून थे, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना इसका भी नवाचार बना लिया जाए। तो मैंने ये नवाचार के लिए मुझे कार्टून चिपकाए और इसमें मैंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत बताया। तो बेटा बताइए इसमें क्या क्या चीजें हैं? हाँ बोलिए। सिरा को हम हिंदी में सिर कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। आँख को क्या कहते हैं? हम आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? eyes और संस्कृत में? नैनम। हाँ शाबाश। और पेट को क्या कहते हैं? पेट को हम संस्कृत में? उद्रम कहते हैं और अंग्रेजी में? स्टमक कहते हैं। और नाक को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? संस्कृत में हम नासिका कहते हैं और इंग्लिश में नोज कहते हैं। और हाथ को क्या कहते हैं? हाथ को हम संस्कृत में हस्तः कहते हैं और इंग्लिश में हैंड कहते हैं। शाबाश। और पैर को क्या बोलते हैं? हम पैर को संस्कृत में पादः कहते हैं और इंग्लिश में फुट कहते हैं। शाबाश। तो साथियों, जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था, मैम ने हर एक चीज के चार्ट यहाँ पे बनाए हैं बच्चों को कैसे उनकी शिक्षा को सरल किया जाए। तो जैसे यहाँ पर मैम ने एक चार्ट बनाया है कठिन अंकों की पहचान। जो हमारे कठिन शब्द होते हैं इन्हें हम कैसे पहचाने। तो बेटा कैसे पहचानते हो आप इन्हें?
48 माने 39, 59, 59 माने 49 49 माने 49, 59 माने 59, 69 माने 69, 79 माने 79, 89 माने 89, 99 माने 99। क्या बात है मैम, ये तो आज के जो तो ये- हमारे बड़े बच्चे हैं वो भी तो इन इसमें बच्चा शब्दों में अक्सर confuse हो जाता है। confuse हो जाते हैं। जी, जी, सब- जी। आगे आ जाइए मैम। अब बेटा आप बताइए क्या है। कौन बड़े कौन हाँ, इसमें यह है कि बच्चा जो है कौन छोटा कौन बड़ी संख्या है, तो इसको हमने चौथ के माध्यम से जहाँ पर चिड़िया खाना खाती है तो मुंह खोल देती है तो वो अंक बड़ा होता है। तो बच्चों बताइए कि 82 बड़ा है या 68 बड़ा है। 82 बड़ा है या 98 बड़ा है। 82 से 98 बड़ा है। 98 में चिड़िया ने अपनी चांच खोल दी। शाबाश। फिर यह है 98 बड़ा है या 87 बड़ा है। 87 में से 98 बड़ा है। 98 में चिड़िया ने अपनी चांच तो आज को ऐसे क्या कर दिया है, खोल दिया है। फिर ऐसे ही 87 बड़ा है या 99 बड़ा है। 99 बड़ा है। चिड़िया ने हाँ बोलिए। चिड़िया ने अपनी चांच 99 में खोल दी। फिर ऐसे ही 99 बड़ा है या 96 बड़ा है। 96 से बड़ा है 99। हाँ? फिर 99 में चिड़िया ने अपनी चांच खोल दी। चौंच खोल दी है, ठीक है। अब ये है कि बच्चों का जो है पर्यावरण से भी मैंने इस नवाचार को जोड़ रखा है। तो इसमें जो है एनिमल है और उनके जो होम्स है उसके बारे में है। तो बेटा बताइए ये डॉग किस में रहता है। हाँ, तो ये डॉग का चित्र बना है, बकायदा उसका घर बना हुआ है ताकि बच्चा आसानी से सीख जाए। डक किस में रहती है बेटा। पॉन्ड में रहती है, तो पानी का दाना बना रखा ताकि बच्चा सीख जाए कि पानी में बतख रहती है। हैन किस में रहती है, तो उसका वो चित्र बना के दिखा रखा बच्चों को। बर्ड चिड़िया किस में रहती है, नेस्ट में रहती है, तो इसका घोंसला बना रखा ताकि बच्चा जो है वो खेल खेल में सीख जाए और उसको मूर्त ज्ञान मिल जाए। अब ये बच्चों का जो है हिंदी व्याकरण है, जो कि मैंने कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के जो व्याकरण है मैंने किताबी ज्ञान लिया था। तो मेरे दिमाग में यह आया कि इस किताबी ज्ञान को क्यों ना एक फार्मूला बना लिया जाए जो बच्चा खेल खेल में कविता के माध्यम से सीख जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने संज्ञा लड़के बताइए बेटा, संज्ञा क्या है। संज्ञा एक नाम है। हाँ, जिसे संज्ञा क्या है, नाम है, हमें नाम से काम संज्ञा जिसके भेज देती है। व्यक्ति जाति भावना। अब जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने व्यक्ति ले रखे, ये कौन है, गांधी जी है, समझ में आ रहा है, चंद्रशेखर आजाद है, ठीक है, बच्चे हैं। तो जिससे व्यक्ति का बोध हो रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और जिससे जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या है, ये फलों की जाति है, और ये क्या है, सब्जियों की जाति है, जंगली जो जानवर होते हैं उनकी जातियां होती हैं, ठीक है। ऐसी भाव में लिए वो संज्ञा है जिसके अंदर कुछ भाव आता है। जैसे तरबूज मीठा और कैसा है, रसीला है, ठीक है। पानी कैसी होती है, सुंदर होती है। और भारत हमारा क्या है, तिरंगा हमारे देश की क्या है कि शान है, ठीक है। तो ये हमारी संज्ञा होगी। इसमें बच्चों के बच्चे मतलब खेल खेल में तीनों चीजें सीख जा रहा है, इसमें बच्चों को ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही अब मैंने सर्वनाम ले रखा है। तो सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा के बदले आए। जोर से बेटा, संज्ञा के बदले आए। हाँ, सर्वनाम वही कहलाए। जैसे मैं, तुम, वह, तुम्हारा, ठीक है। जो आसान से बच्चा सर्वनाम सीखे, इसमें कोई उसको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और चित्रों के साथ और चित्रों के साथ सीख रहा है बच्चा। ऐसे ही फिर विशेषण है। विशेषण में क्या है कि बच्चा जो है ग्राम है, मीटर है और लीटर का बोध उसको हो रहा है। इसी के साथ ही बच्चा क्रिया सीख रहा है। क्रिया मतलब काम का होना या करना जो है क्रिया होती है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अरे मुझे बोलो, खाना खा रहे हैं, और ये कर रहा है पानी पी रहा है। जरा हंस के दिखाओ कैसा हंसते हैं, हाँ, ये भी क्रिया हो गई है। अब रो के दिखाओ जरा कैसा रोता है, हाँ, ये भी क्रिया है। सोते कैसे है, सो के दिखाओ, ये होती है। तो ये मेरा व्याकरण, तो बच्चा इसमें जरा खेल खेल में सीख जाता है। बच्चों ये देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी एक जो नवाचार है वो कविता के माध्यम से भी नवाचार है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं और कितने दिन होते हैं, उस महीनों में दिन कितने होते हैं, किस महीने को हम किस नाम से जानेंगे, तो बच्चा जो है वो राइम से करके दिखाएगा। जनवरी है प्रतिबंध, जनवरी रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे। The month of February has 28, January winter season, winter season. The month of March has 31.
आपके सम्मुख जो है ये फैमिली की राइट्स प्रस्तुत की थी। अब यही बच्चे जो है अब आपको ये बताइए कि जेंडर में जेंडर क्या होता है। तो जेंडर से जो है स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध होता है, इसी से इसकी पहचान हो जाएगी। तो बिटिया आप बताइए कि मतलब इसमें जेंडर में पुरुष कौन है स्त्री कौन है करके आप करके बताइए। ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर, जाति। हाँ, अब ये सब पुरुष जाति का जो जेंडर है बैठिए। अब ये बिटिया बताएगी कि स्त्री जाति का बोध कैसा होगा। बताइए कौन कौन आती है स्त्री जाति में। ग्रैंडमदर, मदर, सिस्टर, जो आपकी बहन है उसकी कौन सी जाति है, उसकी पुरुष है या स्त्री? स्त्री जाति। स्कूल की नवाचारी शिक्षा में ये बच्चे आपको ये बताएंगे कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं और किस दिन हम क्या क्या काम एक्टिविटीज करते हैं। ये बच्चे आपको करके दिखाएंगे। चलिए बेटे करके दिखाइए। करिए। I am Sunday, Sunday is a Monday. I am Monday, Monday is a school day. I am Tuesday, Tuesday is a play day. I am Wednesday, Wednesday is a working day. Sometime up, sometime down, sometime left, sometime right, sometime back, sometime wide, sometime back, sometime front, sometime in, sometime front. Kadapi Buddha, Kadapi Nitya, Kadapi Brahma, Kadapi Daksha, Kadapi Agni, Kadapi Krishna, Kadapi Shweta, Kadapi Kabe Mali, Kabe Pali, Kabe Ben, Kabe Go, Kabe Kau, Kabe Bar, Kabe Pichar, Kabe Adi, Patao, Kabe Motao. बनता है राधा, और ये ई की मात्रा इससे बन के मिला किरण। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज फतियाल। आज हेलो रानीखेत की टीम पहुंची है प्राथमिक विद्यालय खिरखेत में और यहाँ हमारे साथ में टीचर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं विद्यालय के बारे में। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम क्या है? नेहा। तो नेहा जी, आप यहाँ पर स्कूल में कितने टाइम से कार्यरत हैं? मुझे हो गए 4-5 महीने। 4-5 महीने। यहाँ पे जब 5 महीने से आप यहाँ पर काम कर रही हैं, तो कैसा लगता है, कैसे स्कूल में काम करके जैसे कि पहले भी काफ़ी रिकग्निशन मिली हो और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माहौल भी पब्लिक स्कूल से बहुत बेहतरीन यहाँ पर है, तो आपको कैसा लगता है यहाँ पर? मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे स्कूल में। इस स्कूल में मैंने पढ़ा भी है। अच्छा, हमें इसी मैम ने पढ़ाया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो आप उन्हीं के स्टूडेंट हैं और उन्हीं आज के उन्हीं के स्टूडेंट हैं, साथ में उन्हीं के आप? साथ मैं काम कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बच्चों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं उनका कैसा रिस्पॉन्स रहता है पढ़ाई में, या फिर जो पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं, अभिभावक आते हैं, तो उनका कैसा रिस्पॉन्स है यहाँ पर स्कूल को लेके? वो भी बहुत खुश रहते हैं स्कूल से। अच्छा। तो और यहाँ पर कोरोना की जैसे बात हुई थी, पिछले 1-2 साल में कोरोना ने इस शिक्षा को काफ़ी इफेक्ट किया हुआ है, तो कोरोना का कितना असर शिक्षा पर देखने मिला है? कोरोना का काफ़ी हद तक थोड़ा असर है, लेकिन अब जब से स्कूल आने लगे हैं बच्चे, तो हमें थोड़ा आप अन्य कोई यहाँ पर अगर और सरकारी विद्यालय है, अपने विद्यालय को अलग कैसे देखते हैं यहाँ पर? हमारे विद्यालय में बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी जाती हैं। मैम ने इतनी सुविधाएं कर रखी हैं, तो और स्कूल में इतना नहीं हो पाता, हमने देखा है। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है यहाँ पर हर महीने? हाँ, होती है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एक और अध्यापिका। आइए इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम मैम? तो प्रेमा जी, आप यहाँ पर कितने टाइम से अध्यापन कार्य कर रही हैं? यहाँ पर सर हो गए 6 महीने हो गए हैं आपको। तो पेरेंट्स से कैसा यहाँ पर रिस्पांस मिलता है? पेरेंट्स टीचर मीटिंग कितने टाइम में होती है यहाँ पर? महीने में होती है। महीने में होती है। तो पेरेंट्स आते हैं यहाँ पर? जी सर। तो पेरेंट्स से रिस्पांस कैसा है बच्चों के प्रति, कि पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, कैसा? सर यही कहते हैं पढ़ाई अच्छी हो रही है, बच्चे घर में आके अच्छी पढ़ाई करते हैं और स्कूल से जो काम मिलता है वो घर में आके करते हैं। और मैनेजमेंट से सपोर्ट मिलता है आपको यहाँ पे? आपकी प्रधानाध्यापिका जो है यहाँ पर, उनसे सपोर्ट मिलता है? जी सर। अच्छा। इसके अलावा आपका जो स्कूल है, जी।
और जो दूसरे सरकारी विद्यालय में भी हमने भी विजिट किया, आपने भी देखे होंगे, तो दूसरे सरकारी विद्यालय से कैसे अलग है आपका स्कूल? जी सर, ये बहुत ही अलग है। हमारी मैम बहुत ही अच्छा से हमारे बच्चों को रिलेटेड इतनी अच्छी ड्रेस और हमारे बच्चों को रोज अलग अलग चीज़ें सिखाती है मैम। कैसे उठना होता है, कैसे बैठना होता है, अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है, अपने से छोटों से कैसे बात की जाती है, और कैसे यहाँ अध्यापकों का कहना माना जाता है। ये चीज़ें यहाँ सब सिखाई जाती तो है। सिर्फ अध्यापन कार्य ही नहीं, एक उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी यहाँ पे दिया जा रहा जी है, वो बच्चे के संपूर्ण विकास में, जो कि आप मददगार हैं। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जी, मैं एक बार को पढ़ाती हूँ हिंदी और जी। हमारे अगले एपिसोड में देखिए राजकीय इंटर कॉलेज जैनोली, जहां बात करेंगे प्रिंसिपल, टीचर और बच्चों से। साथियों, भी आपने देखा हेलो रानी के अन्य टीम मेंबर्स क्लास में गए, वहाँ हमने टीचर्स से बात करी, बच्चों से बात करी, एजुकेशन की स्केल पे बात करी। तो इसके बाद वापस आते हैं मैम की ओर, जो यहाँ की प्रधानाध्यापिका इमराना परवीन जी की ओर। मैम, आपके विद्यालय में हमारे टीम मेंबर्स ने विजिट किया, काफ़ी हमें खुशी हुई, और मैं क्षेत्र की जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि एक और जहाँ आज मतलब कॉन्वेंट स्कूल इतने आगे हैं और हमने अपनी मानसिकता बना दी कि हमें अपने बच्चों का कॉन्वेंट स्कूल में डालना है, तो ही उसका विकास हो सकता है, तो ही वो समाज में जो है फाइट कर सकता है। लेकिन नहीं, एक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा भी है जो कॉन्वेंट से भी कई ज़्यादा आगे है। तो आप लोग भी इस विद्यालय में विजिट कीजिए और अपने बच्चों का एडमिशन इस विद्यालय में कीजिए। अभी तक आपको 27 वर्ष हो चुके हैं बतौर एक अध्यापिका, अपने कैरियर को आप कैसे देखते हैं? तो असली मेरा जीवन का जो ध्येय है वो ये है कि मेरा विद्यालय, मेरे स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, यही मेरी पूंजी है। और मैं इसको बेहतरीन बनाने के लिए मैं ये चाहती हूँ कि ये बच्चे जो हैं आगे बढ़ करके मेरा भी नाम रोशन करे, इस विद्यालय का भी नाम रोशन करे, और जनता की, यहाँ की जो जनता, सबका नाम रोशन करे, कि ताकि ये मतलब अच्छे अच्छे पदों में जाए। जैसे अभी मेरे बच्चे जो हैं वो नेवी में भी जॉब कर रहे हैं और एयरफोर्स में भी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निकल में भी निकले रहे हैं ये बच्चे। तो इसके अलावा और आगे बढ़े, तो मतलब मेरी पूंजी तो यही है। और अगर ये बच्चे निकलते, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे बढ़ दूँ। मेरी खुशी यही कि बच्चे आगे बढ़ते तो मतलब मैं पास हो गई। मैं पास हो गई। तो हाल ही में मैम को जो है टीचर ऑफ द ईयर के लिए भी चयनित किया गया था, वहाँ से भी इन्हें पुरस्कृत किया गया था। उस वक्त हमारा क्षेत्र के सभी लोग सोशल साइड पर आपको बधाइयाँ दे रहे थे। टीम हेलो रानी भी मैम के घर में विजिट करने गई थी, उस दिन तो घर पे विजिट करने गई थी, लेकिन आज जब विद्यालय में विजिट करने आई है तो वाकई लगा कि मैम डिजर्व करती थी इस पुरस्कार के लिए। वाकई में ये विद्यालय जो है कॉन्वेंट से आगे है, ये विद्यालय हमारे दिल्ली के जो विद्यालय हैं उनसे आगे है। और मैं तो चाहूँगा, मैं और मेरी टीम चाहेगी कि ऐसा ही विद्यालय हमें और भी मिले। आज इस विद्यालय को हम नंबर 1 पे रख रहे हैं, तो हमारी हेलो रानी की टीम भी चाहेगी कि ऐसा ही कुछ विद्यालय और मिले जो इस विद्यालय को कंपटीशन दे सके। तो साथियों, फिलहाल वक्त हो चुका है आप लोग से विदा लेने का, वक्त हो चुका है मैम से विदा लेने का। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, लेकर आएंगे फिर किसी सरकारी या फिर किसी कॉन्वेंट स्कूल को आप लोग के बीच में। तब तक के लिए सभी उत्तराखंड और सभी रानीखेत वासियों को टीम हेलो रानीखेत की ओर से नमस्कार। किसका बर्थडे है आज? तो साथियों, आज खिरकेट प्राइमरी स्कूल में आए हैं, तो वहाँ पर एक बेटिया है जिनका नाम है साक्षी कुमारी, और इनका आज जन्मदिन भी है। बेटा, आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, हैप्पी बर्थडे। हो गया साक्षी।